प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार हम देशवासियों को चौंकाने का एक भी मौका नहीं गंवाती। अब भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। एक देश एक चुनाव, इसको लेकर सरकार ने एक समिति भी बना दी है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए हैं। इससे पहले सरकार ने संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाकर देश को चौंकाते हुए अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था, जबकि बीते महीने ही संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ था। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिख रही है कि इस सत्र को एक देश एक चुनाव पर विधेयक लाने को लेकर ही बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार एक देश एक चुनाव को लेकर बोल चुके हैं। उन्होंने एक बार राज्यसभा में कहा था कि आप इस पर चर्चा तो करिए, आपके विचार होंगे। मैं मानता हूँ जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव हो, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, उसके बाद फिर काम में लग जाए। ये बात आप सब ने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। इस मामले पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इससे सरकारी खजाने पर बोझ कम पड़ेगा। वहीं राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चुनाव होते रहते हैं तो राजनीतिक दलों को खर्च के लिए पैसे भी जुटाने पड़ते हैं और अधिकतर दल 2 नंबर का रास्ता पकड़ते हैं और लूट खसूट भी काफ़ी मची रहती है। अगर एक ही बार चुनाव होगा तो राजनीतिक दलों को का चंदा वाला भ्रष्ट खेल भी खत्म होगा। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी को अचानक से एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के चुनाव से पहले कहा था कि बीजेपी को अगले 50 साल तक लोकसभा चुनाव में कोई नहीं हरा पाएगा। तो क्या 2024 में जीत पक्की करने के लिए यह कदम उठाया गया है? हालांकि बीजेपी को इस फैसले का नुकसान भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि वह बीते साल ही यूपी और उत्तराखंड में सत्ता में लौटी थी, और अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ देश भर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो यूपी में उत्तराखंड में भी दोबारा चुनाव होंगे। हालांकि बीजेपी को कुछ फायदा भी हो सकता है। वजह यह है कि इससे चुनाव के पारंपरिक गुणाभाग से इतर उसे अपने हित में राष्ट्रीय विमर्श खड़ा करने में सहूलियत होगी, और मोदी फैक्टर का लाभ उन राज्यों में भी मिलेगा जहां वह कमज़ोर रहेंगे। हालांकि इसे लागू करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके समर्थन में 2/3 मतों के साथ राज्यसभा की चुनौती को पार करना पड़ेगा। वहीं विपक्षी दलों ने पहले ही इस फंडे का विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकारी समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले देश पर अचानक से संवैधानिक रूप से संदिग्ध, व्यावहारिक तौर पर नामुमकिन और लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से लागू न होने योग्य आइडिया थोपने की कोशिश की जा रही है। इससे सरकार के गुप्त उद्देश्यों को लेकर शक पैदा होता है। विधानसभा चुनाव से समय से पहले कराने के लिए विधानसभा को भंग भी करना पड़ेगा, जिसके लिए ऐसे राज्यों को भी 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए राजी करना पड़ेगा, और बीजेपी की सरकार नहीं है। तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और बीजेपी किस तरह तमाम चुनौतियों को पार करते हुए इस आइडिया को लागू कर भी पाएगी या नहीं।